बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुसन्सर बलोच है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ पित्ते की पथरी या गाल स्टोन्स। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसको समझते हैं कि पित्ते की पथरी होता क्या है या पित्ता क्या होता है, पित्ते का काम क्या होता है और ये कहाँ पे लोकेट करता है या कहाँ पे होता है। पित्ता बेसिकली एक छोटा सा स्मॉल सा एक थैली नुमा एक ऑर्गन है जो जिगर के साथ पाया जाता है और इसके अफाल में सिर्फ ये होता है कि जो जिगर से बाइल बनता है, जो एक लिक्विड एक रतूबत सा होता है, उसको स्टोर करना होता है और जब उसकी ज़रूरत हो तब ये बाइल इखराज करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत के अंदर जहाँ पे ये फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए या उनको मेटाबोलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। उनको बेसिकली ये हज़म करता है, डाइजेस्ट करता है। और अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर स्टोन्स कहाँ से आ जाते हैं, स्टोन्स कहाँ से बन जाते हैं। जब बाइल की ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा कंसनट्रेटेड बाइल हो और ज़्यादा देर तक पड़ा रहे इस गाल ब्लैडर या पित्ता के अंदर, तो वो स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक सॉलिड सेमी सॉलिड टाइप बन जाता है, सॉलिड बन जाता है एक, उसको हम गाल स्टोन्स कहते हैं या पित्ते की पथरी कहते हैं। और पित्ते की पथरी के अंदर अमूमी तौर पे जो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसका प्रोपोर्शन आप कह लें कि 75% तक होता है। और अब इसकी वजूहात क्या होती हैं। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो उसमें सबसे पहले इम्बैलेंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ बाइल है कि बाइल का जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है, उसमें ज़्यादा मैंने जिस तरह पहले बात की कि वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है। और दूसरी बात, अगर हम इसकी अलामात की बात करें कि इसकी क्या क्या अलामात हो सकती हैं, तो सबसे पहले उसमें जो एब्डोमेन का अपर राइट पोर्शन है उसमें पेन का, उसमें दर्द का एहसास होता है और उसके अलावा नौजिया, वॉमिटिंग, मतली या उबकाइयाँ का आना और भूख का ना लगना है। और इसके साथ जो फूड के डाइजेशन का प्रोसेस है या हजम होने का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। दूसरी अलामात में फीवर है, फीवर मतलब बुखार का एहसास होना, उसके अलावा इनडाइजेशन जिस तरह मैंने पहले बात की, और ब्लोटिंग है मतलब हैवीनेस का एहसास होना और खट्टी डिकारें आना। अब हम बात करते हैं इसके क्या वजूहात क्या हो सकती हैं और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। इसकी कोई एग्जैक्ट कोई एक मतलब वजह बयान करना मुश्किल है। इसके मुख्तलिफ एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं या मुख्तलिफ अवामिल जो हैं वो इसमें कार फरमा होते हैं इसके बनने में। तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है। अगर जेंडर की हम बात करें एज़ कम्पेयर टू मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन में पाया जाता है। ओबेसिटी या मोटापा इसकी दूसरी वजह है। तीसरा जो डाइटरी इंटेक है, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल और जो ऐसी मुरगन ग़िज़ाएँ अगर ज़्यादा कोई बंदा इस्तेमाल करता है, उसका लाइफस्टाइल इतना हेल्दी नहीं है तो उसमें ये ज़्यादा होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, जिस तरह मैंने पहले बात की कि औरतों में या जो ख़वातीन हैं उनके अंदर इसका रिस्क ज़्यादा होता है, तो उसमें एक तो प्रेगनेंसी उसकी एक वजह हो सकती है और उसके अलावा हार्मोनल पिल्स जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं या बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल करती हैं, उनके अंदर इसका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशन या इसके अगले स्टेज क्या हो सकता है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में जॉन्डिस है सबसे पहले, जिसको आप पीलिया भी कहते हैं, यरकान भी कहते हैं। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन गाल ब्लैडर की जो पित्ता है उसके अंदर सोजिश हो जाती है और उसका एक शदीद दर्द का एहसास है, एक सीवियर पेन होता है। उसके अलावा अगर इसको ज़्यादा देर तक ऐसे ही पड़ा रहने दिया जाए तो ये बाइल डक्ट के अंदर उसकी इन्फ्लेमेशन भी कॉज करता है। उसकी एक मतलब उसकी कॉम्प्लिकेशन ये हो जाती है और गाल ब्लैडर का कैंसर भी लेटर स्टेजेस में जाके गाल ब्लैडर का कैंसर भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं या इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप कोई भी इसका इलाज, जिस तरह अमूमी तौर पर देखा जाता है कि लोग अपने घरों में ही इसके टोटके इस्तेमाल करके उसको इलाज करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा हरगिज़ मत कीजिए। ये क्या कहना चाहिए कि एक सीरियस कंडीशन होती है, एक सीरियस इलनेस होती है, इसको किसी भी इधर उधर से टोटके इस्तेमाल करके उसको ठीक करने की कोशिश ना करें। और जब भी आपको एहसास हो, आपको पता चले आपको दर्द हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अल्ट्रासाउंड करवा के आपको डायग्नोज करेगा, तशखीस करेगा और उसके बाद आपका इलाज तजवीज़ करेगा। उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करेगा, आपका फिजिशियन डिसाइड करेगा कि उसने इसकी सर्जरी करनी है या इसको मेडिकली ट्रीट करना है। अब यहाँ पे जब मैं बात करूँ कि इसको मेडिकली ट्रीट करना है तो आप लोगों को शायद ये थोड़ा सा हो कि मेडिकली इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो इसकी अद्वियात हैं ऐसी इसकी जिससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। आपने कोई भी जड़ी बूटियों या ऐसे ही कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल घर पे नहीं करना जब तक आपकी प्रॉपर एक माहिर जो है वो तशखीस ना कर ले। बहुत शुक्रिया आज के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।